हेलो दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है नवाण मंत्र को लेकर के। दोस्तों, नवाण मंत्र को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि वो ये मंत्र करे या नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कह रखा है कि नवाण मंत्र करने से आप नकारात्मक शक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका घर का विनाश हो सकता है, आपके घर का बर्बादी हो सकता है। बहुत सारे आपको भ्रांतियाँ सुनने और देखने को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दोस्तों, आज हम इसी मंत्र के बारे में आपको बताएंगे कि किन लोगों को ये मंत्र करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार करेंगे तो आपको नकारात्मक शक्ति नहीं पकड़ेंगी, आपका घर का विनाश नहीं होगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन की जो वीडियो है आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवाण मंत्र अपने आप में इतनी शक्तिशाली मंत्र है जिसे अगर आप जपते हैं, करते हैं, इनकी साधना करते हैं तो इस मंत्र से आप अपने घर की सारी परेशानी को दूर कर सकते हैं, सारी नकारात्मक शक्ति को बाहर कर सकते हैं। आप अपने घर की, अपने परिवार की हर एक चीज़ की सुरक्षा इस मंत्र के जाप करने से ही कर सकते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि नवाण मंत्र का जाप करने से नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट होती है, आपका घर का नाश हो जाता है, परिवार का नाश हो जाता है, घर में दुख आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, बहुत सारे तरह तरह की बातें आप सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन ये ऐसा सच नहीं है, क्योंकि अगर आप सही प्रोसेस से नवाण मंत्र का जाप करते हो तो एक अकेला मंत्र आपको दुनिया का हर वो खुशी ला करके दे सकता है, हर खुशी आपके झोली में आ सकता है। साथ ही आपको आपकी भगवती जो आपकी इष्ट होंगी उनसे आपको साक्षात्कार करवा सकता है, मात्र एक अकेला ये मंत्र। ठीक है, तो लोगों के बातों में ना पड़े। लोग बहुत तरीके की बातें बोलते हैं, बहुत तरीके के लोग भ्रांति फैलाते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, अपने माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, आप सिर्फ माँ को चाहते हो, तो माँ कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी। चाहे आप उनको किसी भी मंत्र से जाप करके आवाहन करो, किसी भी प्रकार की पूजा से आवाहन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि माँ जो होती है भाव की भूखी होती है। उन्हें कभी भी, अगर आपके पास गरीब हो या अमीर हो, माँ ये चीज़ कभी नहीं देखती है। आपके पास खिलाने के लिए माँ को अगर छोटा सा भी टुकड़ा अगर किसी चीज़ का है तो भी आप माँ को दे सकते हो, माँ उससे ही प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा जो आप दे रहे हो ना, वो पूरा भाव से दे रहे हो और माँ से भाव स्वीकार करती है, ना कि आपका हैसियत देखती है, आपका पावर देखती है कि आप कितना अमीर हो, कितने प्रकार का मिठाई आप चढ़ा रहे हो। बस भाव से आप एक टुकड़ा भी दे दो तो माँ वो स्वीकार करती है। ठीक है, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी, लोगों का जो कहना है वो कहने दीजिए, आप ऐसी चीज़ें में ना पड़ें। अगर आपकी भक्ति माँ के प्रति सच्ची है, माँ से प्रेम सच्चा है, तो आप आराम से किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करके माँ को बुला सकते हो, माँ को पा सकते हो। ठीक है, तो ये नवाण मंत्र के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। चलिए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप बिगनर हो, आपको नेगेटिविटी कब अट्रैक्ट करेगी? जैसे लोग बोलता है कि नवाण मंत्र करने से नेगेटिविटी अट्रैक्ट होता है, वो कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, आपने कभी किसी का मंत्र का जाप ना किया हो, कभी कोई माला नहीं उठाया हो, कभी किसी प्रकार का कोई भी आपने पूजा पाठ साधना नहीं किया हो, लेकिन सडनली आपको ऐसा महसूस होता है कि चलो हम भी नवाण मंत्र का जाप करते हैं, माँ की साधना करते हैं। ठीक है, और एज ए बिगिनर आप डायरेक्ट माँ के नवाण मंत्र का जाप करने शुरू कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको नकारात्मक शक्ति पकड़ लेती है, क्योंकि कारण बताते हैं। आप एज ए बिगनर हो, आपके ऑरे स्ट्रांग नहीं है, ना ही आप किसी मंत्र का ऑरा कब बनता है, जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो, ठीक है, साधना करते हो, तो आपने नॉर्मल ओम नमः शिवाय का भी एक बार भी जाप नहीं किया है, आपका ऑरा एक बार जब थोड़ा सा भी नहीं बना है, और ऐसे में आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे। नवाण मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ये तो सभी जानते हैं। ये अग्नि तत्व का मंत्र है। ठीक है, अगर आप दूर बैठे कहीं भी अग्नि जल रहा हो तो किसी को भी दिख जाएगा कि हाँ, दूर बैठे कोई इंसान है जो अग्नि जला रहा है। इसी तरह नकारात्मक शक्ति को भी दिख जाती है। एज ए बिगनर जब आप जाप करते हो तो
क्योंकि जब आप जाप करते हो, माला उठाते हो माँ के, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, ऐसे अगर आप जाप करने लगते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा बनने लगती है। और जब ऊर्जा बनती है तो अग्नि तत्व का ऊर्जा है वो दिखेगा ही नकारात्मक, आपको नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, नॉर्मल जो आदमी उसको नहीं दिखेगा, लेकिन जो नकारात्मक शक्ति है उन्हें तो सब कुछ दिखता है। तो वो दिखेगा कि अच्छा कोई वहाँ पे जाप कर रहा है, उन्हें चाहिए मोक्ष। वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? उन्हें चाहिए मोक्ष। वो तो भूत प्रेत थे, उन्हें मोक्ष मिलेगा नहीं तो कैसे मिलेगा? जो लोग पूजा पाठ में लगा हुआ है उन लोगों का जाप चोरी करके, उनका ऊर्जा चोरी करके उन्हें मोक्ष मिलता है, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे नकारात्मक शक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो आपके इष्ट देव का स्वरूप लेकर के आपके घर में बैठ जाते हैं, आप उन्हें भोग लगा रहे हो, प्रसाद लगा रहे हो, आराम से खा रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो एज ए बिगनर आपको ऐसा नहीं करना है। मैं पहले भी बताई हूँ अपने वीडियो में कि कोई भी मंत्र का जाप करने से पहले आसन लोग करना होता है। बिना आसन लोग किए आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं करें। दूसरा है कि अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आप मानसिक जाप करें, बोल बोल के जाप करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से अगर आप नहीं करते हैं प्रोसेस में तो आपको नकारात्मक शक्ति उठा लेती है, ठीक है, घेर लेती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एज ए बिगिनर आपको सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का, जो जल तत्व का मंत्र है, उसका जाप करना है। प्रतिदिन आप 3 महीने, 2 से 3 महीने आप 2 माला या 5 माला प्रतिदिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब आप 2 से 3 महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे आपका ऑरा बनना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे कि जाप से आपको जीवन में जो बदलाव आ रही है वो किस प्रकार आ रही है। आपको सपने के माध्यम से हर एक चीज़ आपको 2 से 3 मंथ में पता चलने लगेगा। तो फिर आपका जब ऑरा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका ऑरा, तो आप नवान मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बिना गुरु का इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग आज के डेट में जानते हैं कि आज के डेट में सच्चे गुरु मिलने बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दुनिया है वो पैसों पे चलती है। ठीक है, हर एक चीज़ को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारे गुरु खराब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं और कुछ दिखाते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं, है ना। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप किसी भी मनुष्य देही गुरु नहीं बनाएं, आप डायरेक्ट भगवान शिव को गुरु बना करके संकल्प ले करके उनको बता करके कि आज से मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं इस मंत्र का जाप करूँगी। आप मुझ पर कृपा बनाए रखना, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मुझे बचाए रखना। ठीक है, ऐसा आप संकल्प करके शिव को गुरु बना करके आप नवान मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले आपको ओम नमः शिवाय आपको 5 माला प्रतिदिन जाप करना है 2 से 3 मंथ तक एज ए बिगनर। लेकिन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो लोग आराम से नवान मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 4 महीना, 6 महीना, साल भर से जो किसी मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, अब वो नवान मंत्र की ओर आगे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन साथ ही आप नवान मंत्र तो करेंगे, जैसे मान लीजिए 11 माला आप नवान मंत्र का कर रहे हैं तो साथ ही जो आप मंत्र कर रहे थे पहले से उसकी भी 2 माला या 5 माला आप नवान मंत्र के बाद लगा दें। उस मंत्र को छोड़ा नहीं जाता है, मंत्र को साथ ले करके ही चला जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दें। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, पहली बात कि बिना आसन लोग किए एज ए बिगिनर आप नहीं बैठेंगे। आसन कैसे लोग करना है वो भी मैं वीडियो में डाली हुई हूँ, आप जा कर के मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मंत्र को बोल के जाप नहीं करना, मानसिक जाप करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप एक और काम करेंगे, जब आपकी जो जाप पूरी हो जाते हैं तो प्रतिदिन आप घर में एक छोटा सा हवन जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी वो आपके हवन के माध्यम से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी और आपका ऑरा भी क्लीन हो जाएगा और आपके शरीर में भी जो भी नकारात्मक शक्ति पहले से है वो दूर हो जाएंगी। तो जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे तो आप एक छोटा सा हवन घर में ज़रूर करें, आप आहुति ज़रूर दें। ठीक है, चाहे 5 आहुति दे, 7 आहुति दे, 11 आहुति दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस मंत्र का जाप करें उसी मंत्र का आप आहुति दें। इससे क्या होगा कि आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ऑरा क्लीन भी होगा और साथ में भगवती की कृपा भी आपको जल्दी प्राप्त होगी।
तो आप किसी भी भ्रांति में ना फंसे, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक भगवती नहीं चाहेंगी आप भगवती की सेवा नहीं ले पाएंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृपा प्राप्ति करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि माँ भगवती की कृपा मुझे मिल जाए। वो सेवा उठा भी रहे हैं तो वो सेवा नहीं कर पा रहे। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवती आपको खुद अपनी सेवा के लिए चुनती है। आप खुद से चाहेंगे ना कि हम भगवती की सेवा कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने इष्ट पे, अपनी माँ भगवती पे, माँ काली पे, माँ दुर्गा पे आपको विश्वास रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ माँ, वो तुम्हारे दिया हुआ भाव के कारण हो रहा है। ठीक है, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे इस मंत्र का जाप कर पाऊँ, लेकिन अगर इस मंत्र का जाप करने का भाव मेरे अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी इच्छा है, और तुम्हारी इच्छा का मान रखना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इस बात को आप मन में आप करते हुए आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक दायरा होता है, एक नियम होता है दोस्तों, जिसे हमें पूरा करके ही चलना होता है, साथ लेकर के चलना होता है, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। अदरवाइज़ अगर हम बिना किसी दायरे का चलते हैं, बिना किसी नियम का चलते हैं, तो हम इधर ही भटक के रह जाते हैं, साथ ही हमारे साथ बुरा भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोसेस से कार्य करेंगे तो हमारे साथ अच्छा भी होना शुरू हो जाता है, और इतना अच्छा होना शुरू होता है जिसकी हम कल्पना भी अपने जीवन में कभी नहीं कर पाते हैं। तो डरना नहीं है, ठीक है, आपको आराम से करना है। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आपके अंदर का भाव क्या कहता है, क्योंकि भाव से ही भगवती जुड़ी होती है। तो जो भी भाव आप मन में आ रही है आप उसे भगवती का इशारा समझिए और वही कार्य करें। ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि भगवती आपसे जुड़ने लगी है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी, आपसे बात करेंगी। ठीक है, तो आप अपने माँ पर विश्वास रखिए, अपने पूजा पाठ पर विश्वास रखिए, अपनी साधना पे भरोसा रखिए और आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली। अगर किन्हीं बच्चों का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं पूर्ण कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। जय माँ काली, हर हर महादेव।